हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। चलिए जानते हैं कि वर्ग के योग और अंतर होता क्या है। तो इसके आधारित जितने प्रश्न बनेंगे मैं आपको नंबर बाय नंबर से बताऊंगा। पहले समझ लेते हैं कि वर्ग क्या होता है, फिर योग जानेंगे, फिर अंतर जानेंगे। देखिए वर्ग क्या होता है, एक प्रकार से मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, फिर इसके बाद प्रश्न की ओर चलता हूं। पहले समझ लेते हैं वर्ग। देखिए क्या है, अब मान लीजिए किसी संख्या के ऊपर जो स्क्वायर लगा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग भी बोलते हैं। अगर बात करते हैं कि वर्गों का योग, मान लीजिए कोई संख्या है, अगर मान लीजिए दो संख्या ले लेते हैं, माना कि मान लीजिए कोई संख्या दो है, मतलब ए और बी है, तो मान लीजिए इसको संख्या दे दिया तो इसका कर दिया वर्ग, तो एक वर्ग कर दो और इसका भी वर्ग करेंगे तो बी का वर्ग। अब यहीं दो कंडीशन बनेगा आपका, इस संख्या में दो कंडीशन बनेगा, इसका कहे तो वर्गों का योग कहेगा या वर्गों का अंतर। तो वर्गों का योग जब बोलेगा तो आप क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो योग बोलेगा जोड़ देना है, और अंतर जब बोलेगा, वर्गों का अंतर जब बोलेगा तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये हमारा होता है अंतर। अगर बात करता है किसी संख्या का दो संख्याओं को गुणनफल, अगर बात करता है गुणनफल मतलब होता है गुणा कर देना। मान लीजिए इसी में संख्या मान लीजिए ए और बी है, अगर गुणनफल बोलेगा तो क्या कर देना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना। ये हमारा क्या प्राप्त होता है, गुणनफल। तो आपको समझ में आया। तो इसी कंसेप्ट पर आज हम लोग बात करेंगे, और इसी के आधार पर जितने भी प्रश्न बनते हैं तो सारे जो मैंने आपको प्रश्न को अच्छे से बताऊंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा, इंटरेस्ट के साथ। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग नंबर बाय नंबर से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वो प्रश्न कैसे बनता है, योग और अंतर पे आधारित प्रश्न। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 200 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग कितना हो, 20 हो। तो चलिए मैंने बता दिया था वर्गों का योग क्या होता है। मान लीजिए कोई संख्या, यहाँ आपको क्या मान लेना है, माना कोई संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक, तो आप जो है पहली संख्या ए मान लीजिए, और दूसरी संख्या आप क्या मान लेना है, दूसरी संख्या। तो यहाँ दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या हो जाएगा हमारा क्या, बी। आप इस तरह का मान लीजिएगा। तो देखिए दोनों संख्याओं को वर्गों का योग, ये देखिए इसका वर्ग करेंगे, ए का वर्ग और प्लस बी का वर्ग, मतलब योग बोल रहा है, कितना दिया है यहाँ पर, 200। अब क्या कर रहा है, उन संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं को गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब ए बी, ये आपको ज्ञात ही करना है। और यदि दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, 20 दिया है भाई, तो यहाँ क्या करना है, इन संख्याओं का योग कितना दिया है, 20। तो अब क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, गुणनफल ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ, उस सूत्र का प्रयोग करिएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। तो सूत्र क्या है, चूंकि हम लोग जान लेते हैं सूत्र, वो हमारा क्या है, आप लोग जानते ही होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। तो या आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर, या आप लोग ये भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, आपको देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी का वैल्यू दिख रहा है और ए प्लस बी का भी वैल्यू दिख रहा है। तो आप यहाँ जो है इस सूत्र में उस वैल्यू को रख दीजिए। तो इसका देखिए वैल्यू कितना दिया है आपका, 20 दिया है, तो यहाँ 20 रख दीजिएगा, 20 का स्क्वायर बराबर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू कितना दिया है, 200 है, तो यहाँ 200 रख दीजिएगा, फिर प्लस हो जाएगा, 2ab है तो आप 2ab इसी प्रकार इसको रख दीजिए। तो देखिए 20 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 400 बराबर हो जाएगा 20, मतलब 200 प्लस कितना हो जाएगा, 2ab। समझ में आया। अब क्या है, इसको पंचांतर आप कर लीजिएगा, तो क्या होता है, 400 माइनस कितना हो जाएगा, 200 बराबर कितना हो जाएगा, 2ab। हमें गुणनफल ही ज्ञात करना है, मतलब ab ज्ञात करना है। तो 400 में से 200 घटाएं कितना आ जाएगा, 200 बराबर कितना हो जाएगा, 2ab। यहाँ ab का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, तो ab बराबर हमारा निकल कर आएगा क्या, 200 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो काट दीजिए कितना आएगा, तो यहाँ देखिए कट जाएगा, 2 1 का 2, अर्थात ab बराबर कितना आ जाएगा, 100। तो आपको समझ में आया कि हमारा जो गुणनफल होगा कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा, 100। तो ये आपको समझ में आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के आधार पर थोड़ा अंतर और योग पे आधारित देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे यहाँ क्वेश्चन है, क्या दिया है क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है, 100 दिया है, तथा उनके वर्गों का अंतर जो है 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो योग क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया, फिर वही कंडीशन आपको क्या करना है, यहाँ मान लीजिएगा, माना सॉल्व में क्या करना है आपको, कैसे सॉल्व करना है, यहाँ मान लेना कि माना पहली संख्या, मान लीजिए पहली संख्या क्या मान लेना आप, उसी प्रकार मान लीजिएगा ए, और क्या मान लेना दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या मान लेना आप बी। ठीक, तो आप क्या करना है, वही कर रहा है, धनात्मक दो संख्या है जो ए और बी है, तो अभी क्या कर रहा है, इनके वर्गों का योग, तो यहाँ पहले योग कर रहा है वर्ग, इसका वर्गों का योग मतलब ए और प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, योग कितना दिया आपका, वर्गों का योग 100। अब दिया उनके वर्गों का अंतर, फिर इसका अंतर भी दे रहा है, तो इसका अंतर जो है, अंतर क्या करना है आपको, माइनस बताया था मैंने आपको, तो अंतर कितना दिया है 28। तो ये हमारा मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब दोनों समीकरणों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, अब सॉल्व करना है समीकरण 1 एवं समीकरण 2, आप जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ करना है आप, तो यहाँ करने पर आप क्या करना, जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दो आप, जोड़ने पर कर दो, तो यहाँ लिख देना है जोड़ने पर, क्या करेंगे, जोड़ने पर जोड़ दीजिएगा। देखिए विपरीत चिन्ह है, इसको काट दीजिएगा, तो देखिए ए स्क्वायर और इसका जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 100 में 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 128, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 128 बटे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ काट देंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, मतलब 64 हो जाएगा। तो अब यहाँ आपका a स्क्वायर है, तो यहाँ a स्क्वायर कितना 64, a की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 64, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अब देखिए a बराबर आपको क्या पता चल गया, 8 पता चल गया। अब जो है a की वैल्यू या समीकरण नंबर 1 में आप रख दीजिए या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो a की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, a का मान जो है, a का मान यहाँ लिख दीजिए, a का मान जो है हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक, तो 1 में रखने पर अब रख देते हैं, तो a बराबर समीकरण 1 हमारा क्या है, a स्क्वायर प्लस क्या दिया है, b स्क्वायर बराबर कितना दिया है 100। समझ में आया। तो अब a की वैल्यू कितना दिया है 8 है, तो यहाँ a की वैल्यू कितना रख दो 8, तो यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100। तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 8 टाइम 64, तो यह हो जाएगा प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100। तो अब यहाँ क्या करना है आपको, तो यहाँ देखिए b स्क्वायर हो जाएगा, तो 64 उस तरफ ले जाएंगे, प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 100 माइनस कितना हो जाएगा 64, तो आप इसमें यहाँ कर दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपको, यहाँ मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। तो b स्क्वायर बराबर निकल 100 में से क्या करना है आप 64 घटा दीजिए, कितना आएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 36, तो यहाँ b स्क्वायर मतलब b बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 36 हो जाएगा, तो b बराबर कितना आएगा 6। तो ये हमारा आपको पता चल गया कि a की वैल्यू कितना है 8 और b की वैल्यू कितना आया 6। तो अब क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं का योग, भैया योग क्या बताना है, तो यहाँ हम बता देना है योग, तो दोनों संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी का योग बताना है, तो ना, तो यहाँ दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा a प्लस बी बराबर हमको बताना था। तो देखिए पहली संख्या a की वैल्यू कितना है आपका 8 और प्लस b की वैल्यू कितना आया 6, कितना हो जाएगा 8 6 14, तो आपको पता चल गया। तो ये है हमारा क्वेश्चन का सॉल्व। तो इस प्रकार की जो है क्वेश्चन को आप इसी प्रकार सॉल्व करिएगा। तो यहाँ हमें योग पता चल गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना है। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है जो कि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं आपको वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं क्या है। एक संख्या और उनके वर्ग का योग, मतलब एक संख्या दिया है, उनके वर्ग का योग कितना दिया है 72 है, तो वह संख्या कौन सी है। तो आपको पता नहीं है कैसे आपको ज्ञात करना है, तो वह आप सेम उसी प्रकार प्रोसेस करना। सॉल्व में क्या करना, माना वो संख्या का मान लीजिएगा आप, तो माना संख्या क्या है x है, ठीक है। अब क्या करना, उस संख्याओं का वर्ग, मतलब संख्या और उसके वर्ग का योग कितना दिया है 72। मतलब ये संख्या क्या है x है और उसका योग वर्गों का योग कितना, मतलब x स्क्वायर प्लस x बराबर कितना दिया है आपका 72 दिया है।
तो अब क्या करना है आपको, इसको एक आप गुणनखंड बना लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब 72 इस तरफ ले आएंगे, कितना हो जाएगा -72 बराबर क्या कर दीजिएगा 0। अब इसका क्या कर दिया फैक्टर कर दीजिएगा। देखिए 8 9 72, 9 में से 8 गया, 1 आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका खंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9x माइनस कितना कर देना 8x और माइनस कितना हो जाएगा 72 बराबर 0 कर दीजिएगा। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 9 और इन दोनों में क्या कॉमन है -8 कॉमन ले लीजिए, x प्लस कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपका x प्लस 9, तो यहाँ x प्लस 9 ले लीजिएगा आप। अब देखिए ये क्या हो जाएगा x प्लस x माइनस कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ x की वैल्यू निकाल लीजिएगा आप। पहला क्या हो जाएगा हमारा कंडीशन, पहला हो जाएगा x प्लस 9 बराबर कितना कर देना 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -9, ये पहला आया। और दूसरा का अगर आएगा तो क्या हो जाएगा -x माइनस 8 बराबर क्या देना 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। तो जो धनात्मक होगी वही हमारा क्या हो जाएगा संख्या, वक्र संख्या कौन सी है 8। तो आपको समझ में आया। तो ऐसे वीडियो को पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो जल्द ही मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा इसी टॉपिक पे।